सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं विश्व देवा। शीर्षक है देवों से प्रार्थना है कि वे सकारात्मक दृष्टिकोण और पूर्ण आयु प्रदान करें। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। यह मंत्र प्रसिद्ध मंत्र है और स्वस्य वाचन में प्रायः प्रयोग होता रहता है। तो मंत्र पाठ हो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। देवा, हे संपूर्ण देव, हम सब कर्णे भी भद्रम शृणुयाम, अपने कानों द्वारा कल्याणकारी मंगलप्रद सकारात्मक बातें ही सुने और यजत्राह, हे यजनीय पूजनीय देव, हम सब अक्षभी नेत्रों द्वारा भद्रम पश्येम, कल्याणकारी सकारात्मक दृश्य ही देखें। स्थिरैः अंगैः, हमारे अंग, हाथ पैर, मुख, कर्ण, नासिका, नेत्र आदि स्थिर हों अर्थात पुष्ट हों, स्वस्थ हों। तो इन शरीर के स्वस्थ अंगों द्वारा और तनु भी स्वस्थ शरीरों द्वारा तुष्टवांसः माने स्तुति करते हुए। किसकी स्तुति करते हुए? आप सब पूजनीय दिव्य देवताओं की शक्तियों की स्तुति करते हुए, उपासना करते हुए। यत आयु, यत माने जो, आयु माने अवस्था। देवहितम, देव माने प्रजापति देव अथवा विधाता। देव ने जो आयु हितम माने निहित कर दी है, यानी जो हमें 100 वर्ष की पूर्ण आयु दी है, उसे विषेम माने प्राप्त करें, यानी हम विधाता द्वारा निर्दिष्ट पूर्ण आयु प्राप्त करें और शुभ कर्मों में लगे हुए सकारात्मक दृष्टिकोण द्वारा दिव्य शक्तियों की, पूजनीय शक्तियों की स्तुति करें।
यानी हे यजनीय पूजनीय देव, संपूर्ण देव, करुणों से हम मंगलमय सकारात्मक वचनों का ही श्रवण करें, नेत्रों से कल्याणकारी सकारात्मक दृश्य देखें, हमारे शरीर के अवयव अंग प्रत्यंग पुष्ट हो, शरीर पूर्ण स्वस्थ हो और इस स्थिति में जो विधाता प्रदत्त हमारी आयु है वो देवाराधन में बीते, सकारात्मक कार्यों में बीते और इस प्रकार से हम एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन बिताएं और विधाता द्वारा निर्दिष्ट पूर्ण आयु का उपभोग करें। तो अब हम इस मंत्र के पद्य रूपांतरण का भी अवलोकन कर लें। दाता देव गणो तुम पूज्य पूर्ण रूप से हो, हम पर इस भांति करुणा तुम्हारी हो। मंगल वचन हम कानों से सुनें सदैव, नयनों से देखें दृश्य जो कि हितकारी हों। तन हो हमारा परिपूर्ण पुष्ट अंगों द्वारा, तन मन स्वस्थ और ओज तेजधारी हो। शुभ कर्मकारी पूर्ण आयु पाएं, दिव्य कर्मों में लगाएं उसे। शुभ कर्मकारी यह जिंदगी हमारी हो, शुभ कर्मकारी यह जिंदगी हमारी हो। इसी को हम इस गीत माध्यम से भी जाने। देवगण कृपा वारि बरसाओ, देवगण कृपा वारि बरसाओ, हमें सब भांति समर्थ बनाओ। सुने सर्वदा श्रवण शुभ बात, भूल कर सुने न पर अपवाद। रखें कल्याण श्रवण से नाथ, सुरुचि इस भांति सुदृढ़ बनाओ। देवगण कृपा वारि बरसाओ, हमें इस भांति समर्थ बनाओ। नयन देखें सदैव कल्याण, नयन देखें सदैव कल्याण। परम हित हो जिसमें त्राण, इंद्रियां परम पवित्र बनाओ। देव दर्शन में उन्हें लगाओ, दोष दर्शन से उन्हें बचाओ। देवगण कृपा वारि बरसाओ, हमें सब भांति समर्थ बनाओ। स्वस्थ हो देह, सुदृढ़ हो अंग, शक्ति संपन्न बने प्रत्यंग। श्रेष्ठ शुभ कर्मों में संलग्न, आयु पूरी 100 वर्ष दिलाओ। देवगण कृपा वारि बरसाओ, हमें सब भांति समर्थ बनाओ। तो ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं विश्व देवा। शीर्षक है 100 वर्षों की पूर्ण आयु हमें देवगण दें। अब प्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यत्रा
न शक्रा जरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतार युगंतोः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। देवाः, हे संपूर्ण देव, विश्व देव, शरदा शतम अंति इतनु, 100 वर्षों तक ही हमारे आयु की मर्यादा सीमा तुम देवों ने निर्धारित की है। यानी हम 100 वर्षों की ही पूर्णायु पाने वाले हैं। तो नह तनु नाम जरसम यत्र चक्रे, नह माने हमारे, तनु नाम माने शरीरों में, इसी 100 वर्ष की अवस्था के भीतर तुम लोगों ने जरसम माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था को भी चक्रे प्रवेश करा दिया है। तो वृद्धावस्था कर्म में वह तीव्रता नहीं लाने देती है, इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, यौवन ऐसी बातें नहीं रह जाती हैं। इस वाक्य के द्वारा यह आशय दिखाया गया है कि 100 वर्षों की पूर्णायु जो आप लोगों ने हम मनुष्यों की निर्धारित की है, उसी में तो बुढ़ापा भी आ जाता है। और यत् पुत्रासः पितरः भवन्ति, जहाँ की यानी जिस वृद्धावस्था में पुत्रासः माने पुत्रगण, पुत्र का बहुवचन है पुत्रासः। तो यह कहा गया है कि वैदिक व्याकरण में जो है वो सह लग जाता है प्रथमा बहुवचन में। जैसे अगर यही शब्द लौकिक संस्कृत में होता तो पुत्रः पुत्रौ पुत्राः होता, बहुवचन में पुत्रा होता, लेकिन यहाँ पुत्रासा हो गया है, यानी पुत्र लोग। तो इस बुढ़ापा में जो पुत्रासा हैं, यानी हमारे पुत्रगण हैं, ते पितरः भवन्ति, वे ही पिता हो जाते हैं। पिता का अर्थ होता है पाधात से बनता है, पालने या रक्षणे। तो उस समय अपनी करनी यानी कर्म करने की स्वाधीनता छिन जाती है और पराधीनता आ जाती है। उस समय पुत्र ही पिता बन जाते हैं, बेटे ही बाप बन जाते हैं। तो फिर इसमें पितरः कहा गया है, पिता पितरो पितरः, तो मतलब बेटे जो हैं वो बाप बन जाते हैं, उन्हीं की हुकूमत चलती है, उन्हीं का शासन और अनुशासन प्रधान हो जाता है। संकेत यह मिल रहा है कि कर्म करने की वो स्वतंत्रता नहीं रह जाती है, स्वाधीनता नहीं रह जाती है जो यौवन में रहती है, पराधीनता सी आ जाती है। तो जो पुत्रगण हैं वो पिता बन जाते हैं वृद्धावस्था में। तो इस स्थिति में हम जीवन में कुछ कर दिखाएं, इसके लिए हमें स्वस्थ शरीर चाहिए और 100 वर्ष की पूर्णायु चाहिए। अस्तु, आप समस्त दिव्य शक्तियों से, देवों से यह प्रार्थना है, अनुरोध है
कि न आयु, हमारी आयु सीमा को मध्या माँ रिरीशत, मध्या माने 100 वर्ष के बीच में, माँ माने मत, रिरीशत माने क्षीण करना, उसे टूटने न देना। यानी हमारी आयु 100 वर्ष के पहले ही न समाप्त हो जाए, सांसें न रुक जाएं। यानी हम 100 वर्ष की पूर्ण स्वस्थ आयु के उपभोगी बने, ऐसा करो ताकि हम मानव जीवन पाने और उसमें कुछ कर दिखाने की क्षमता से समृद्ध रहें, पूर्ण रहें और जीवन को सार्थक बना सकें। तो हे देव, हम मनुष्यों के लिए तुमने 100 वर्षों की ही आयु सीमा निर्धारित की है। इसी आयु सीमा में हमारे शरीरों में बुढ़ापा भी प्रवेश पाता है। इस बीच में पुत्र गण पिता बन जाते हैं, उनका प्रभुत्व प्रधान हो जाता है और हमारी कर्म शक्ति पर कुछ नियंत्रण सा लगने लग जाता है। तो हे विधाता, हे देव, आपसे प्रार्थना है कि हमें 100 वर्षों वाली पूर्णायु से वंचित मत करो। हम स्वस्थ 100 वर्षों वाली पूर्णायु पावें और उस निर्दिष्ट आयु सीमा में हम मनुष्य होने के कुछ विशिष्ट कर्म कर दिखाएं। हमें निर्धारित आयु के पहले विनष्ट मत करना, सांसों की डोर मत तोड़ना, ऐसी प्रार्थना है। अब पद्य रूपांतरण देखें। देवों हम मानवों की, देवों हम मानवों की आयु सीमा 100 साल की तुम सब ने ही कृपा करके बनाई है। इसी आयु सीमा में बुढ़ापा भी प्रवेश पाता, इसी आयु सीमा में बुढ़ापा भी प्रवेश पाता। चेतना न पूर्व जैसी रह पाती छाई है। इसी बीच पुत्र बन जाते हैं पिता हमारे, इसी बीच पुत्र बन जाते हैं पिता हमारे। जीवन के वर्ष बीते जाते सुखदायी हैं। तो 100 साल के भीतर न टूटे डोर जीवन की, मैंने पूर्ण जीवन की प्रार्थना सुनाई है, मैंने पूर्ण जीवन की प्रार्थना सुनाई है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण। देवता तो विषय देवा हैं, किंतु इस मंत्र में जो अखंड शक्ति है, जिसे हम देवों की जननी कहते हैं, अदिति, जिनसे कि आदित्य बना है, उनकी महत्ता का वर्णन है। तो जो मंत्र व्याख्यायित हुआ उसमें आदित्यों की माता या देव माता अदिति की महत्ता का चित्र प्रस्तुत किया गया है। अब प्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम
आदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अदिति देव, अदिति का अर्थ होता है न दिति अदिति, जो खंडित न हो वह अदिति है। दिति कहते हैं खंडित होना, अदिति कहते हैं अखंडित होना। तो जो अखंडित है, अखंड सत्य है, अखंड रूप है, वह एक ही है। और यों तो अदिति को देव माता कहा गया है। जितनी दिव्य शक्तियां हैं वो सब अदिति से ही पैदा हुई हैं। अदिति धरती को भी कहा गया है, तो धरती अखंड है। आप सब जानते होंगे कि ये जो सप्तद्वीप बने हैं ये सब बाद में बने हैं। ये प्लेटें धरती की खिसकती गईं और देखिए आप संसार का नक्शा, मानचित्र देखिए, तो जो अमेरिका है उसको अगर लाकर जोड़ दिया जाए तो अफ्रीका ऐसे मिलकर बिल्कुल एक से हो जाते हैं। जहाँ उभार है वहाँ अमेरिका में दबाव है, और जहाँ यहाँ दबाव है वहाँ उभार है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया वगैरह देखें तो ऑस्ट्रेलिया को ला करके जोड़ दें अगर भारत से, तो बंगाल की खाड़ी वाला जो नुकीला भाग उसमें समा जाएगा। तो यह तो मान्य सत्य हो चुका है कि धरती पहले अखंड थी, बाद में वह सप्तद्वीपों के रूप में ऊपरी पट खिसकने के कारण अलग होती गई। तो यह तो अदिति धरती के रूप में है। और अदिति कहने का तात्पर्य यह भी है कि आप धरती को एक मानो, वो धरती माँ है सबकी, वह दिव्य शक्तियों की माँ है, दिव्यता की माँ है। तो उस सप्तद्वीपीय धरती को फिर अनेक सैकड़ों देशों में बांट करके, फिर देशों को भी अनेक प्रांतों में, जातियों में, धर्मों में विभक्त करके, छिन्न भिन्न करके उसकी दुर्दशा नहीं होनी चाहिए, अखंड रहना चाहिए। यह ऋषि का संदेश है। तो इस प्रकार से हम पहले अदिति का संक्षेप में स्वरूप जानें और अब फिर अदिति विषयक अन्य तथ्यों में प्रवेश करें। तो यहाँ अदिति की महत्ता है। देवता विश्व देवा हैं, लेकिन उसके अंतर्गत तो सभी आ जाते हैं, सभी शक्ति आ जाती हैं। और अदिति तो आदित्यों की, देवों की माता है ही। किसी रूप में देखें अदिति अखंडित है और वही सबको जन्म देती है, वही सबका पालन पोषण करती है। तो अदिति ही अंतरिक्षम, तो अदिति तो धरती है ही, वह अखंडिता है और वही जो है अंतरिक्ष भी है। पृथ्वी के ऊपर जहाँ तक वायुमंडल है वहाँ तक अंतरिक्ष है, और वायुमंडल के ऊपर वाला जो प्रदेश है वो द्युलोक है, जहाँ पर कि सूर्य आदि ग्रह नक्षत्र चमकते हैं। तो मंत्र कह रहा है कि अदिति ही अंतरिक्षम, अदिति ही अंतरिक्ष है, अदिति ही द्योः,
अदिति ही द्विलोक है और अदिति ही माता और अदिति ही हम सब मनुष्यों की यावत योनियां हैं, प्राणियों की, स्थावर जंगमों की, सबकी वह माता है, सबकी जनयित्री है, वही अखंड शक्ति और वही अदिति पिता भी है। पिता पारक्षणे से बनता है तो वही माता रूप में जन्म देती है और वही दिव्य शक्ति अखंडित शक्ति जो है वो पिता रूप में पालन भी करती है। तो सहपुत्रः और वही जो अदिति है, अखंडिता शक्ति अथवा अखंडित सत्य है, वही पुत्र भी है। तो पुत्र और पिता माता ये सब घनिष्ठ हैं, तो यानी संपूर्ण रूपों से वह अदिति अखंडिता शक्ति ही छाई हुई है और वही उपास्य है। और अदिति ही विश्वे देवा, जो अदिति है वही संपूर्ण देवमंडल है, यानी उसी से जन्म पाए हैं सब। तो जितनी दिव्य शक्तियां हैं वे सब अदिति से ही उत्पन्न हैं। अदिति ही पंचजना, और जो वह अदिति है, अखंडित शक्ति है अथवा अखंड सत्य है, वही पंचजना, वही पंचजनों के भी जन्म का कारण है या स्वरूप का कारण है। पंचजन में आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद। तो चार तो आर्य जाति से संबंधित ही हैं, तो सब आर्य हैं माने गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद संभवतः जनजातियों से संबंधित है। तो वे भी उसी आदित्य से के खंड हैं, मतलब उसी आदित्य से उत्पन्न हैं, सब एक ही है। चाहे तो गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि को भी सम्मिलित कर सकते हैं। तात्पर्य है कि यावत सृष्टि है, यावत उत्पत्ति है, वो सब अदिति ही है, अदिति ही के कारण है। और अदिति ही जातम, जो कुछ उत्पन्न हुआ है अभी तक, वह भी अदिति ही है, अदिति से ही निकला है, अदिति ही सबकी मूल है। और यत जनित्वम, और जो कुछ आगे उत्पन्न होगा वह भी अदिति ही होगा, यानी अदिति ही सबकी मूल है। और जो अखंड शक्ति है वही सब कुछ है। एक एक ही तो असीम उल्लास विश्व में पाता विविधाभास, वही उरुर में प्रेमोच्छ्वास, काव्य में रस, कुसुमों में वास। तो वही जो है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति तदेव अग्नि सदादित्य तद्वायु सदचंद्रमा, वही है चंद्र, वही आदित्य, वही किरणों में करता नृत्य, उसी से ज्योतिष सब संसार, एक ही परम पुरुष आधार। तो एक ही से अनेक हुए हैं। चिंतन करने पर प्रतीत होता है कि जो कुछ विस्तार है, यावत विस्तार है, उसके मूल में एक ही है। तो इस प्रकार से अनेक में एक देखना आवश्यक है। स्थान स्थान पर भिन्नता का दर्शन वर्ज्य है। तो मोटे रूप से देखें तो कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था का 4 नहीं बल्कि 5 रूपों में यहाँ दर्शन किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद। निषाद के अंतर्गत जो आर्येतर जातियाँ हैं
वे सब आ जाती हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र में देखा गया है कि एक अद्वितीय है, एक अखंडित शक्ति है, वही सब कुछ है और हमें अनेकत्व में एकता देखने की चेष्टा करनी चाहिए। यह संदेश है। अब इस तरह से हम जाने कि जो अद्वितीय है अर्थात अखंड सत्य या अखंड शक्ति है, वही द्विलोक है, वही अंतरिक्ष लोक है, वही अखंडित सत्य, वही अखंडित शक्ति, माता पिता पुत्र और वही संपूर्ण देवमंडल है, वही पंचजन अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद रूप में विकसित है, जो हो चुका है और जो होने वाला है, जो उत्पन्न हो चुका है, जो उत्पन्न होने वाला है, वो सब अद्वितीय ही है। तो संपूर्ण अद्वितीय ही है, वही अखंड शक्ति है। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और व्याख्या के उपरांत पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। सत्य जो अखंडित है कहते अद्वितीय उसे, शक्ति जो अखंडित है कहते अद्वितीय उसे, वही नाना रूप धरे पड़ती दिखाई है, वही अंतरिक्ष और वही दिव्य लोक जानो, वही माता पिता पुत्र और वही भाई है, सारा देव मंडल उसी का रम्य रूप जानो, पंचजन मध्य उसकी ही छटा छाई है, जो कुछ हुआ है और आगे होने वाला जो है, सत्ता सब में अखंड सत्य की समाई है, सत्ता सब में अखंड शक्ति की समाई है। ओम। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89वें सूक्त का 10वां समापन वाला मंत्र था, जिसके विषय में हमने अभी लघु परिचय प्राप्त किया। अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के इस 89वें सूक्त की संक्षिप्त रूपरेखा जान ले। यह जो सूक्त है, इसमें 10 मंत्रों का समावेश है, जिसकी व्याख्या हम सुन चुके हैं। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 978 हो चुकी है और यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 89वां सूक्त, जिसमें 10 मंत्र हैं। ये 3 छंदों में निबद्ध हैं, जगति, विराट, स्थाना और तिष्ठु। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवा हैं, देवता हैं विश्व देवा। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में यह भाव है कि शुभ कर्मों की अटूट श्रृंखला कभी टूटे नहीं। दूसरे मंत्र में यह दिखाया गया है कि दीर्घायुष्य की प्रार्थना करनी चाहिए और उदार विचार जीवन में लाना चाहिए। तीसरे मंत्र में सरल सुखी जीवन की चाह बताई गई है। चौथे मंत्र में भूमंडल और गगन मंडल में व्याप्त औषधीय तत्व हमें सहज रूप से दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कराएं। पांचवें मंत्र में इंद्र और पूषा देवों से संरक्षण की प्रार्थना की गई है। छठे मंत्र में इंद्र, पूषा और गरुण से मंगल की कामना है। सतवें मंत्र में मरुदगण और विश्व देव संरक्षण दें, यह कामना है। आठवें मंत्र में जीवन में सकारात्मकता आए, शरीर स्वस्थ हो और दिव्य कर्मों में लगा रहे। नवें मंत्र में पूर्णायु से पूर्व जीवन की डोर न टूटे, ऐसी प्रार्थना है। 10वें मंत्र में अखंडिता शक्ति देव माता अदिति
की महिमा का वर्णन है। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89वें सूक्त से परिचय प्राप्त किया। अब अगले व्याख्याक्रम में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त में प्रवेश करेंगे।